आप सबको इस बात का पता है कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। पहले भी सत्संगों में मैं लगभग जो भी सत्संग किसी त्योहार का होता है तो उसके बारे में बता दिया करता हूं, और इसकी भी सत्संग की महत्ता इसलिए है इस दिन की। भैया दूज जिसको बोलते हैं, ये बहन और भाई के प्यार से संबंधित है। इसमें भी बहनें भाई की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुखी जीवन के लिए प्रार्थनाएं करती हैं, दुआ करती हैं कि मेरे भाई को किसी की प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसका जीवन सुखी रहे, और हम भाई बहनों का प्यार भी उसी तरह रहे अटल, जिसमें कोई दखल ना हो। कहानी अनेक प्रकार की है, पहले भी बताई गई है, आम कहावत है अपने यहाँ, लेकिन मुख्य करके यही बात है कि उन कहानियों में भी यही बात दर्शाई गई है कि बहन भी अपना दायित्व समझती है कि उसके भाई पर कोई किसी प्रकार की विपदा आए, कोई किसी प्रकार की परेशानी हो, तो उसमें उसकी परेशानी को वो स्वयं झेल लेगी, लेकिन भाई को वो हर प्रकार से सुखी रखना और देखना चाहेगी। दूसरी बात, भाई और बहन का रिश्ता इतना अटूट और इतना अच्छा है। अब स्वार्थ के बस तो दुनिया में चाहे आदमी किसी भी रिश्ते को खराब कर ले, पति पत्नी का खराब हो जाता है, भाई भाई का खराब हो जाता है, बाप बेटे का खराब हो जाता है, गुरु शिष्य का हो जाता है, वो तो कर लेते हैं, बेशक कितने भी कर लो, लेकिन भाई बहन का रिश्ता खराब नहीं होता कभी भी। भाई भी बहन को उतना ही प्यार करता है, और सबसे बड़ा रिश्ता भी यही है। आम अपने कहावत में यह है कि पति अगर गुजर जाता है तो पति तो दूसरा भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी का भाई गुजर जाता है, भाई दूसरा नहीं हो सकता। भाई दूसरा नहीं हो सकता, पति तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने भी हो जाएंगे, लेकिन भाई एक ही है। इसलिए भाई जैसा प्यार बहन का कभी होता नहीं। इसमें कितने भी कहानी, आम प्रचलन की कहानी है। एक बहन थी, बड़ी गुसेल थी, उसकी शादी होगी किसी गांव में, अच्छे घर में हो गई। वो धनवान था, शादी होने के बाद आई नहीं, मिलने भी नहीं आई, ना भाई से मिलने आई, ना माँ पिता से मिलने आई। भाई कहने लगा कि मैं उससे, मेरी बहन से मिल के आऊंगा। उसकी माँ कहने लगी वो गुस्सेल है, और उस गुस्से के कारण वो आज तक अपने घर नहीं आई। वो धनवान बन गई, दूसरे बड़े घर में जाने के बाद अपने से बात नहीं करेगी, हम गरीब हैं। बोला कोई नहीं, मैं तो जाऊंगा। कहानी रोचक है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आम कहावत में है। परंतु आजकल तो इतना टाइम है नहीं लोगों के पास उन कहानियों को देखे, सुने या उनके महत्व को समझे। क्या है उस कहानी में? मिलने के लिए जाता है तो कहते हैं रास्ते में अनेक बाधाएं होती हैं। उसकी माँ ने उसको कुछ पैसे दे दिए, उस टाइम में कह दिए चांदी का, सोने का सिक्का दे दिया कि तेरी बहन को दे देना। जाती है तो शुरू में ही नदी आ गई रास्ते में, बोली कि मैं तुझे निकलने नहीं दूंगी, तुझे डुबाऊंगी। बोला मैं मेरी बहन से मिलने जा रहा हूँ, आज भैया दूज है। भैया दूज के दिन बहन भाई को तिलक करती है, धागा बांधती है, मिठाई खिलाती है और दुआ करती है मेरे भाई की लंबी आयु हो, अच्छा स्वास्थ्य रहे, निरोग रहे, इसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो जीवन में, ये दीर्घायु जिए। कहने लगी कि मैं बहन से मिल के आऊंगा, आती बार मुझे तुम डबो देना। वहां से निकले तो सांप मिल गया। बोला मैं डसूंगा। बोला भाई अब नहीं, आती बार डस लेना, अब तो मेरी बहन से मिलने जा रहा हूं।
उसको भी कह के वादा करके कि आती बार डस लेना चला गया। आगे गया, शेर मिल गया। बोला कि तू तो मेरा आहार है, परमात्मा ने भेजा, मैं तुझे खाऊंगा। बोला कि नहीं, इतनी कृपा कर दे, बहन से मिलके आ जाऊं, उसके बाद खा लेना। बहन के पास जाता है, घर के दरवाजे बंद हैं। बहन चरखा काटती है, काटते काटते धागा टूट गया। वो धागा टूटना कहते थे पुराने जमाने में बुरा शगुन होता है। उस टाइम में वो बोल पड़ा, तो उस टाइम में अगर बोल पड़े वो किसी के कहने से, तो वो फिर अपशगुन पूरा ही हो जाता है। उसमें यही होता है कि कोई न कोई उसका यारा प्यारा भाई या नातेदार गुजर जाएगा। उसके भाई ने आवाज दी, 2 दी, 4 दी, बहन का नाम लेके दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि वो धागा टूटा हुआ था। और जब तक वो धागा जोड़ के कुकड़ी पर नहीं चढ़ा देती तब तक उसको बोलना नहीं था। वो जोड़ के उसने सोचा माँ ने कही थी वो बात सही है, ये तो अब ईमान में है, दरवाजा नहीं खोलेगी। उसने बोला भी तेरा भाई हूं, मिलने आया हूं। लेकिन जब तक वो नहीं चाहती थी कि कोई अनर्थ हो जाए, धागा जोड़ के कुकड़ी पे जब चढ़ गया तो दरवाजा खोल के देखा उसका भाई वापस आने लगा। बुलाया उसको, बुला के सारी बात की, कहने लगी भैया ये बात थी, मिलके उससे। और वो वापस जब चलने लगा तो कहने लगी आज ना जा, कल चले जाना, आज तो तू आया है। अगले दिन जाने लगा, उसको खाना वाना खिलाया, उसके लिए लड्डू बनाए। लड्डू बनाए तो उन लड्डुओं में क्या हो गया कि एक छिपकली मर गई बीच में, और कुछ लड्डू उसको बांध दिए। वो बोला मैं रास्ते में खा लूंगा, यहां तो नहीं। वो चलेगा, लेकिन जब वो घर से निकल गया तो उसको पता लगा कि उसमें तो जहर था छिपकली के में, और अगर वो खा लेगा तो वो तो गुजर जाएगा। भागी वो पीछे, 2-4 कोस पे जाके पकड़ा। कहने लगे वो लड्डू कहाँ है? बोला कि अभी नहीं खाए ये रे। बोला कि ये ना खा, इनमें तो जहर है। वहां दोनों बहन भाई बैठ के, बोली भागी गई थी, बोला प्यास लगी है। बोला पानी लेके आता हूं मैं, पास में ही कोई पानी का तालाब है। बोला तू नहीं, मैं ही लेके आती हूँ। वो गई तो वहां एक बूढ़ी औरत मिली उसको। ये आम कहावत चलती थी पहले, बताया करते थे। बूढ़ी औरत मिली तो उससे पूछने लगी, पानी लेने गई कि पानी क्यों ले जाती है? बोले इस तरह से बात होगी, मैं पानी पीऊंगी, भाई के लिए लेके जाऊंगी। बोला तू कौन है? बोला मैं तो होनी हूं। होनी कौन सी? जो होके रहती है वो। बोले कि होनी है। बोले तो यहाँ क्यों बैठी है? बोला 2 भाई हैं, उसका भाई गुजरेगा। बोला ये कैसे? बोला लेकिन मैं तो मेरे भाई को बचाने के लिए आई हूँ, आम ही है वो तो। उसने उससे कही कि किसी तरह बच सकता है? बोला बच सकता है, उसकी बहन उसके लिए साथ रहे, और जो कोई विपदा आए वो खुद ओढ़ ले। तो विपदा तो पहले आई हुई थी। वापिस आके पानी दे के कहने लगी तेरे साथ चलूंगी। बोला मेरे साथ कहाँ चलेगी? मुझे तो पता है मेरा अंत टाइम है, शेर खा जाएगा, सांप खा जाएगा, नदी डबो देगी। लेकिन कैसे चलते हुए अपने साथ लेके गई। सांप के लिए दूध ले लिया, शेर के लिए मांस ले लिया, और नदी के लिए कहते हैं अपनी चुन्नी ले ली कोई। सांप को तो कह दिया कि ले दूध पी ले, तुझे पेट भरना है ना, डसने से क्या मिलेगा, ये ले दूध पी ले। सांप ने जाने दिया। आगे शेर बोला कि तेरे भूख लगी है, तू इसको क्यों खाता है, ले ये मांस खा ले। शेर ने कह दिया पेट भरना है तो वो आपने दे दिया मुझे, अब क्यों खाऊंगा। आगे जब नदी आई तो उसमें जाके नदी कहने लगी डबाऊंगी। बोला कि ले तेरी भेंट चुन्नी ले ले नदी माता, मेरे भाई को ना डबो, घर लेगी। तो उसको उसने बता दिया था होनी ने कि तुझे बोलना नहीं है, इसकी शादी हो तो भी नहीं बोलना है। और भी कई इस प्रकार की, जब उसकी शादी का टाइम आया ऐसी विपदा आई। लेकिन वो उसकी बहन आखिरी टाइम तक, शादी होने के बाद पति पत्नी को भी नहीं मिलने दिया, उसको पता था क्या होना है। जब उसके घर में दूसरी आफत आई, छत टूटी, उसके नीचे दब के मरना था, लेकिन वो बहन थी उससे पहले ही उसने उनको चेता दिया, उसको पता लग जाता था। तब तक वो बोली नहीं किसी से भी। कहने लगी तेरा आने का क्या फायदा है, तू तो खुश नहीं है ब्याह करने से, बहू आने से खुश नहीं है तू। उसके भाई को पता था।
कि ये जो करती है वो सब मेरे लिए करती है। कहने का मतलब सारी विपदाओं को टाल के उसके भाई की शादी करवा के और सबसे आखिर में उस घर से विदा हुई। जो बात कही गई थी कि बहन अपने भाई की रक्षा के लिए, उसकी लंबी उम्र, खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है, इसलिए ये उस खुशी में त्योहार मनाया जाता है। तो ये तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी देनी थी कि भाई भैया दूज का मतलब क्या है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।